Hello students, today we will do Unit 9 Rational Numbers. First, we discuss the basic concept of rational numbers. तो rational numbers क्या हैं students? इनके बारे में हम आज सीखेंगे कि rational numbers किसको बोलते हैं और इनके कौन कौन से operations का हम यूज़ करेंगे. तो बिल्कुल सिंपल है स्टूडेंट्स. रैशनल नंबर्स आपने फ्रैक्शंस के बारे में तो पढ़ा है. फ्रैक्शंस को आपने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को सॉल्व भी किया है और उसी से रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट है. इसमें सिर्फ क्या है, आपके पास इंटीजर्स भी हैं. सो बेसिक कंसेप्ट में हमारे पास सबसे पहले डेफिनेशन आएगी रैशनल नंबर की. रैशनल नंबर क्या होता है स्टूडेंट्स? बिल्कुल इजी. नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, जिन नंबर्स को हम फ्रैक्शंस की फॉर्म में लिखते हैं. नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P upon Q, where P and Q are, ये स्मॉल में है P, where P and Q are integers, ये दोनों integers हैं, and Q not equal to 0. For example, 7 upon में 4, minus 3 upon में 2, minus 9 upon minus 11 etc. All these are rational numbers. अब इस डेफिनेशन का मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स? नंबर्स वो नंबर जिनको हम P upon Q की फॉर्म में लिखते हैं. P upon Q मीन्स फ्रैक्शन की फॉर्म में. Here P is numerator and Q is denominator. ओके स्टूडेंट्स, अब अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा क्या है ये डिनोमिनेटर. ओके, तो P न्यूमरेटर है और Q क्या है? डिनोमिनेटर मीन्स डाउन पार्ट है. अब P और Q क्या है? इंटीजर्स. इट मीन्स वो नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं. एंड Q नॉट इक्वल टू 0. अगर यदि डिनोमिनेटर किसी भी फ्रैक्शन का 0 हो जाए, इसी में देखिए, अगर यदि 7 अपॉन में Q को 0 ले लेती हूँ, दिस फ्रैक्शन इज नॉट डिफाइंड. इट्स आंसर इज नॉट डिफाइंड. इसको आप डिफाइन नहीं कर सकते. ओके, इसलिए हम क्या लेते हैं, जो डिनोमिनेटर है उसको कभी भी 0 नहीं लेते. 0 लेने पर वो फ्रैक्शन डिफाइन ही नहीं होगी. तो इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आती है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रैशनल नंबर. एक रैशनल नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे हम लेते हैं, कैसे निकालेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रैशनल नंबर. रैशनल नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है स्टूडेंट्स? सबसे पहले देखिए, अगर यदि हमारे पास एक रैशनल नंबर है -45 अपॉन में 60. अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी? लोएस्ट फॉर्म विद पॉजिटिव डिनोमिनेटर. लोएस्ट फॉर्म मीन्स इसका आंसर आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में देना. दोनों ही जो फ्रैक्शंस का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पार्ट है, ये दोनों 15 के टेबल से डिवाइड होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, आपने डिवाइड कर दिया, सो -3 अपॉन में 4. ये आपके पास इसमें होगी. इसमें डिनोमिनेटर आपके पास पॉजिटिव बन गया. अगर यदि यही फ्रैक्शन आपके पास होती 45 अपॉन में -60. अब इसको आपने लोएस्ट फॉर्म में लिखना, तो सबसे पहले आपने 15 से डिवाइड कर दिया. अब ये जरूरी नहीं आपने इस तरीके से डिवाइड करना है, आप ऐसे भी कर सकते हैं 15 के टेबल से. 3 जा 4 जा 3 बाई -4. ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है. तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो लोएस्ट फॉर्म है उसके डाउन पार्ट के माइनस साइन को हमने ऊपर न्यूमरेटर के साथ शिफ्ट करना है. तो वो साइन कैसे शिफ्ट होगा? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम जब -1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या हम -1 से डिवाइड कर सकते हैं. हमने यहाँ
इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, सो इट्स आंसर इज -3/4 एंड दिस इज द लोएस्ट फॉर्म ऑफ ए रैशनल नंबर। तो स्टूडेंट बिल्कुल इजी है, जैसे आप पीछे करते थे लोएस्ट फॉर्म लिखनी है। सिर्फ इसमें क्या ध्यान रखना है आपने कि जो डाउन पार्ट है, जो डिनोमिनेटर है, वो कभी भी नेगेटिव साइन के साथ आपने नहीं देना। ओके, तो स्टूडेंट्स नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 9.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फिल इन दी बॉक्सेस। फिल इन दी बॉक्सेस में क्या है हमारे पास, यहाँ कुछ फ्रैक्शंस हैं। इन फ्रैक्शंस में 5/4 इक्वल टू बॉक्स अपॉन में 16 इज इक्वल टू 25 अपॉन में बॉक्स इज इक्वल टू -15 अपॉन में बॉक्स। तो इन बॉक्सेस को हमने फिल करना है। बिल्कुल इजी है स्टूडेंट्स, जैसे आपने प्रीवियस क्लास में किया था, इन खाली बॉक्सेस को फिल किया था, सेम इसी वे से आपने इसमें फिल करना। कुछ भी नया नहीं है, सिर्फ इंटीजर्स का यूज़ करना है। यहाँ पे इंटीजर्स हैं। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स कैसे करेंगे हम यहाँ पे इनकी जगह पे ले लेते हैं ABC। तो सबसे पहले हमने 5/4 के इक्विवेलेंट यहाँ फ्रैक्शन लिखनी, जिसमें हमें न्यूमरेटर चाहिए। तो हम 5/4 इज इक्वल टू A/16 ले लिया हमने। कोई भी फ्रैक्शन हो, जितनी मर्जी बड़ी फ्रैक्शन हो, यहाँ तो छोटी फ्रैक्शन आप इजीली लिख सकते हैं, 4 4 जा 16, तो 5 4 जा 20 लिख देंगे। अगर यदि कोई और बड़ी फ्रैक्शन भी हो जाए तो उसको आपने इस वे से सॉल्व कर सकते हैं। तो 5 को 16 से 4 मल्टीप्लाई A, 5 मल्टीप्लाई 16, A की वैल्यू 5 × 16 अपॉन में 4 यहाँ मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाके 4 डिवीजन में हो जाएगा। तो हमने दोनों को डिवाइड कर दिया, 16 और 4 को। 16 को 4 के टेबल से डिवाइड किया हमने, 4 5 4 जा 20, तो A की वैल्यू कितनी आ गई, 20। इसी वे से हम B की वैल्यू निकाल सकते हैं, 5/4 अपॉन में 5/4 इज इक्वल टू 25 अपॉन में B। इनको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए स्टूडेंट्स, 5 × B एंड 4 × 25। B को एक साइड पे रख लिया, 5 को दूसरी साइड में लेके ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा। सो 5 4 5 जा 20। अब आप बोलोगे इसका आंसर भी 20 आ गया, B की वैल्यू भी 20। उसके बाद हमने C की वैल्यू निकालनी है, तो 5/4 इज इक्वल टू -15 अपॉन में C। इनको भी हम क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 × C 4 × -15। ओके, C को एक साइड पे रख लिया हमने, तो 4 मल्टीप्लाई -15 बाय में 5 के टेबल से हमने डिवाइड कर दिया, तो 4 × -3 माइनस का 12। अब आपके पास ये फ्रैक्शंस आ गई। अब आपने लास्ट में इनकी वैल्यूज फिल कर देनी है। तो 5/4 इज इक्वल टू A की प्लेस पे 20 अपॉन में 16, 25 अपॉन में B की प्लेस पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, B की वैल्यू अभी आपने निकाली, ये भी 20। ओके, देखिए कितना इजी है, कोई भी फ्रैक्शन हो आप इजीली इस वे से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आइए, इसी में हमारे पास सेकंड पार्ट है, सेम इसी वे से सेकंड को भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले -3/7, इसमें भी ले लीजिए ABC। अब आप ABC की जगह कोई और भी वेरिएबल्स यूज कर सकते हैं, कोई और भी अल्फ़ाबेट्स ले सकते हैं। तो A अपॉन में 14, दोनों को क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 × A -3 × 14। A को एक साइड पे रख लिया, तो 7 दूसरी साइड पे जब जाएगा तो क्या करेगा, इन फ्रैक्शंस को डिवाइड करेगा। 7 से डिवाइड किया, 2 -6, माइनस का 3 × 2 क्या बन गया, -6। उसके बाद नेक्स्ट फ्रैक्शन है -3/7 के इक्वल करना, क्योंकि इस फ्रैक्शन में हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों गिवन है। सो 9 अपॉन में B, क्रॉस में मल्टीप्लाई किया, -3 × B, 7 × 9
बी को एक साइड पे रख लिया, 7 इंटू 9 अपॉन में -3, 3 के टेबल से हमने 9 को कैंसिल कर दिया तो -21। अब माइनस का साइन आपने नीचे नहीं लिखना, आंसर लिखते टाइम 21 के आगे आपने लिखना है। नेक्स्ट इज लास्ट, इसमें -3/7 इज इक्वल टू -6 अपॉन में c। तो मल्टीप्लाई करेंगे -3 को c से, 7 को -6 से। तो c को एक साइड पे रख लिया, 7 इंटू -6, नीचे क्या है माइनस का 3 से इसको कर दिया हमने डिवाइड, और माइनस से माइनस साइन कैंसिल, सो 7 2 जा 14। हमारे पास ये वाली क्या बन गई, इनकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बन गई। अब लास्ट में हम इन आंसर्स को इसमें फिल करके दे सकते हैं। तो लास्ट में देखिए, लास्ट लाइन में हमने आंसर्स को लिखना है स्टूडेंट्स। सो -3/7 इज इक्वल टू ए की प्लेस पे -6 अपॉन 14, 9/b की प्लेस पे -21 एंड -6 अपॉन में c की प्लेस पे 14। देखिए स्टूडेंट्स कितना इजी है इन फ्रैक्शंस को सॉल्व करना।